स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल 18 और 19 और 20 तीनों एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम वन बाय वन सोल्व करेंगे। देखिए 18 में क्या कहना चाह रहा है। यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, कहने का मतलब है जो R1 और R2 है जो समुच्चय ए में परिभाषित हैं, और ये R1 भी R2 भी दोनों तुल्यता है। तुल्यता का मतलब है वो समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक है। ये दोनों सेट हैं जो ए के अंदर, और हमको ये सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता है, यानी इसकी हम समतुल्यता की जांच करेंगे, सममित की भी जांच करेंगे और संक्रामकता की जांच करेंगे। तो पहले तो हमको जो दे रखा है ना उसको नोट कर लेते हैं कि हमने R1 और R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, तो ये दिया हुआ है तो हमने इसको नोट कर लिया। R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता की व्याख्या बता दे बच्चों को कि R1 और R2 हैं जो दोनों क्या है, ए के अंदर समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। और हमको ये सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है, ये बात हमको प्रूव करके देना है। तो तुल्यता के लिए हमको समतुल्य की भी जांच करनी पड़ेगी, सममितता की जांच करनी पड़ेगी और संक्रामकता की जांच करेगी। अब वन बाय वन हम इसको जांच करते हैं। तो समतुल्य की क्या डेफिनेशन थी कि A, बिलोंग्स टू R होता है तो वो समतुल्य होता है। तो हम इस सेट में से कोई ए एलिमेंट उठा लेते हैं। तो हमने सेट में से ए एलिमेंट उठा लिया, तो ए एलिमेंट है ना, तो A, R1 में तो होगा और A, R2 में भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समतुल्य दे रखे हैं हमको। देखो तो यहाँ लिख दिया हमने A, R1 में भी होगा और A, R2 में भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों हमको समतुल्य दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, दोनों समतुल्य है। और जो थिंग्स या जो भी ऑब्जेक्ट है R1 और R2 दोनों के अंदर है ना, तो इसका मतलब है कि वो 100% इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ हम ये लिख देते हैं, यही प्रूव करना था कि चूंकि क्योंकि A, है जो R1 में भी है और A, R2 में भी है, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। दोनों के इंटरसेक्शन में होगा तो इसका मतलब ये समतुल्य है, यही प्रूव करना था हमको। एक बात, अब हम इसकी सममितता की जांच करेंगे। तो सममितता की जांच के लिए क्या करते हैं, हमको जो ये सेट दे रखा है ना, ये सेट, इसमें से हम दो एलिमेंट उठाएंगे A, B, और A, B समतुल्यता की परिभाषा क्या थी, समतुल्य में उसकी सममितता की, A, B बिलोंग करेगा R में, तो एम्प्लाइज दैट B, बिलोंग करेगा R में। तो अब हम सम्मित किसको प्रूव करेंगे, R1 इंटरसेक्शन R2 को वो करेंगे हम सम्मित प्रूव। तो हम A, B लेंगे जो इसमें R1 इंटरसेक्शन R2 में लेंगे, और हमको ये प्रूव करके देना है हमको कि B, R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर बिलोंग करता है, क्या ये प्रूव करके देना है। तो देखो सम्मितता की जांच के लिए मैंने क्या कहा कि दो एलिमेंट A और B हमने A में इस प्रकार से लिए हैं कि ये दोनों एलिमेंट है ना जो A इंटरसेक्शन B के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B के अंदर दोनों है, तो इसका मतलब A, B है ना जो R1 में भी होगा और A, B R2 में भी होगा। तो यहाँ से लिख दिया हमने A, B है जो R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसलिए इसमें R1 में भी होगा और R2 में भी होगा। अच्छा, ये बातें तो लिख दी हमने यहाँ से, और इसमें हमने एक्स्ट्रा बात क्या लगाई है कि A, B R1 में है ना, तो B, R1 में होगा, तथा A, B R2 में है तो B, R2 में होगा। इन दोनों को अलग इस तरह से लिया, डिफाइन हमने इस तरह से किया है कि A, B R1 में है तो B, R1 में होगा। ये क्यों होगा, ये तो यहाँ से उठाया है क्योंकि R1 इंटरसेक्शन दोनों में है, तो इसका मतलब R1 में भी होगा। और उल्टा इसलिए उठाया क्योंकि वो दे रखा था हमको सम्मित है, दिया हुआ था सम्मित है। तो A, B बिलोंग्स टू R2, ये तो यहाँ से ले लिया, और B, A बिलोंग्स टू R2 कहाँ से लिया है हमने, क्योंकि हमको सम्मित दे रखा था। तो इसका सम्मित ये R2 जब भी तो होगा ना, जब A, B तो है इसमें, लेकिन B, A होगा तभी तो सम्मित होगा ना। तो अब देखो जो ऑब्जेक्ट यानी R1 में भी है और R2 में भी है, तो वो निश्चित रूप से इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि B, A है जो R1 में भी है और B, A R2 में भी है, तो इसलिए ये B, A R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। तो यही तो प्रूव करना था, हमने A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 लेकर चले थे, और हमने प्रूव कर दिया कि B, A भी इस इंटरसेक्शन में है। तो यहाँ B, A भी इंटरसेक्शन के अंदर है, ये प्रूव कर दिया। इसलिए R क्या है, R1 और R2 है जो सम्मित है। अब हम जांच करेंगे संक्रामकता की। तो संक्रामकता की जांच करने के लिए हम जो भी समुच्चय होता है ना, उसमें से तीन एलिमेंट उठाते हैं। और तीन एलिमेंट किस तरह से उठाते हैं, जैसे
हम ए बी और सी तीन एलिमेंट उठाते हैं, तो अब ए बी बिलोंग करेगा जो भी आर है जिसमें, और बी सी बिलोंग करता है, तो ए सी को हमको प्रूव करना होता है। तो हम इस तरह से लेते हैं, इसमें तीन अवयव कि देखिए इसके अंदर, इसको यहाँ ले लेता हूँ, संक्रामकता की जांच के लिए जो भी समुच्चय है ना उसमें से तीन एलिमेंट इस प्रकार से उठाए हैं। और जांच किसकी कर रहे हैं, इंटरसेक्शन वाले की कर रहे हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है क्या, तो इसके अंदर ये दो तो पहले से होंगे, इसमें हमने इस तरह से लिए हैं कि A कोमा B और B कोमा C तो दोनों तो पहले से ही होंगे R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो हमने लिया है A B C, A में से उठा लिया, और इस प्रकार से उठाएं कि ए बी और बी सी पहले से ही है इसके अंदर, ए बी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, और बी सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है। तो हमको तो अब ये प्रूव करना है कि ए कोमा सी भी बिलोंग करता है क्या R1 इंटरसेक्शन R2 में। यदि ए कोमा सी बिलोंग करेगा, तो ए कोमा सी बिलोंग करेगा, तो हम इसको संक्रामक कह देंगे। चलिए देखिए, आप देखो यहाँ हमने लिया है क्या, ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो यहाँ लिख दिया ए कोमा बी बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा बी है जो R1 में भी है और ए कोमा बी है जो R2 में, तो ये लिख दिया हमने, ए कोमा बी R1 में भी है तथा ए कोमा बी R2 में भी है। इसी प्रकार से बी कोमा सी लेंगे, तो R1 इंटरसेक्शन लिया हुआ है इसमें, तो बी कोमा सी है जो R1 में भी होगा और R2 में भी होगा। ये तो यहाँ से उठा ली बात। अब ए कोमा सी का इन दोनों के अंदर इतना इतना में देखो, इतना इतना के अंदर इतना इतना, और इसमें इतना इतना में देखो, इतना इतना भाई R2 R1 के अंदर ए कोमा बी भी है और बी कोमा सी भी है, तो ए कोमा सी भी होगा। ये दोनों तो यहाँ से उठाए हैं, ए कोमा सी कहाँ से ले उठाया हमने, क्योंकि हमको दे रखा था कि ये संक्रामक है, R1 संक्रामक ये दिया हुआ था, तो यहाँ से ए कोमा सी R1 में होगा। इसी प्रकार से ए कोमा सी है R2 में भी होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि हमको दिया हुआ था कि R1 और R2 है जो संक्रामक है, तो संक्रामक हैं, तो हमने अब प्रूव कर दिया इस बात को कि R1 और R2 दोनों संक्रामक, ये दे रखा था। तो इसमें कहने का मतलब है कि ए कोमा सी R1 में भी आ गया और ए कोमा सी R2 में भी आ गया। जो दोनों के अंदर है तो इनके इंटरसेक्शन में जरूर होगा आप, तो इसलिए ए कोमा सी है R1 में भी है R2 में भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में जरूर होगा, इसलिए ए कोमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। और ये बात हमको प्रूव करके देनी थी हम। अच्छा, इसलिए ये क्या है, ये कि संक्रामक है। तो संक्रामक है तो यानी मतलब क्या है, ये सौतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो इसका मतलब तुल्यता संबंध हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये इसको बार बार प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, मान लीजिए कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमिक युग्मों का संबंध है, यानी आपको ऑर्डर्ड पेयर बताए थे ना आपको, ए कोमा बी, इसमें ऑर्डर पेयर में इसको बी कोमा ए नहीं लिख सकते अपन, तो ये क्रमिक युग्मों का समुच्चय है ना वो ए है। तो यहाँ नोट कर लिया हमने कि हमको ये दे रखा है कि धन पूर्णांकों का क्रमिक युग्मों का समुच्चय, यानी जिस इस समुच्चय के अंदर पेयर के अंदर है युग्म। अच्छा, और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, एक्स कोमा वाई सच रिलेशन है यू कोमा वी में यदि और केवल यदि एक्स वी बराबर वाई यू। तो ये रिलेशन दे रखा था, इसको हमने नोट कर लिया। तो इसमें इसकी एक्सपेंशन यानी आगे क्या है, देखो नंबरिंग करो इसमें, यहाँ 1 2 और 3 और 4, यानी 1 का 4th से मल्टीप्लाई बराबर है 2 का 3 से मल्टीप्लाई के बराबर है। इस तरह से डिफाइन है ये क्रमिक युग्मों के अंदर, फर्स्ट एलिमेंट 4th से और सेकंड एलिमेंट 3rd से। अच्छा, अब समतुल्यता की जांच करने के लिए एक एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई का पेयर, इसमें से ए में से उठाते हैं, एक्स और वाई इसमें से उठा दिया कि एक्स कोमा, अब इसमें देखो ये समतुल्य तो होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स वाई हमारा क्या था, डेफिनेशन क्या थी समतुल्य की, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर था, तो यहाँ इसकी जगह पेयर लिखेंगे, एक्स वाई कोमा एक्स वाई का, वो बिलोंग करेगा आर में, तो यहाँ ऐसे लिख दो या बीच में आर लगा दो, बात एक ही है। एक्स कोमा वाई रिलेशन एक्स कोमा वाई, क्यों है ये, क्योंकि फर्स्ट को और फोर्थ को मल्टीप्लाई करो, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट को और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ गया, और सेकंड को और फोर्थ को वाई एक्स, तो एक्स वाई आ गया और वाई एक्स, बात एक ही है। यानी ये यानी कहने का 2 गुणा 3 लो, ये गुणा में है, और 3 गुणा 2 लिखो, बात एक ही आएगा, 6 ही आएगा। तो ये मल्टीप्लाई में ये समान है, तो ये समान है, तो इसका मतलब समतुल्य है। अच्छा,
ये तो समतुल्य हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेट ए था इसके अंदर दो पेयर उठाएंगे, दो पेयर उठाते हैं उसके अंदर। जैसे सिंगल सिंगल में था तो इस तरह से ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर उठाते थे अपन, तो उसको बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर प्रूव करके देते थे जब सबमिट था। अब हम दो दो पेयर के अंदर उठाएंगे, इसके अंदर दो दो एलिमेंट। तो एक एलिमेंट यानी एक्स कोमा वाई ले लिया एक पेयर, तो और दूसरा यू कोमा वी ले लिया, और ये ए में बिलोंग कर रहे हैं और इस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं कि एक्स वाई रिलेशन है यू में। ये तो रिलेशन है, हमको इसका उल्टा प्रूव करना है। इस प्रकार है कि एक्स वाई रिलेशन है यू वी, क्योंकि एक्स का फोर्थ नंबर का वी का और सेकंड वाई का यू का मल्टीप्लाई बराबर है, बराबर ये। अच्छा, चूंकि अब ये दोनों बराबर हैं तो ये यानी कि 2 × 3 और 3 × 2 ये बराबर हैं, तो इसको उल्टा कर देंगे। 2 × 3 बराबर में 3 × 2 और 2 × 3 तो भी बराबर होंगे कि नहीं। तो ये एक्स वाई है, एक्स वी है और वाई यू है। इसको हम ऐसे लिख दें, वाई वी लिख दें, वाई यू लिख दें और एक्स वी लिख दें, तो भी तो बराबर होंगे ना। तो इसका अर्थात चूँकि हमको इसमें वाई यू और एक्स वी ये भी बराबर होंगे तो वो हमारा क्या युग्म बन जाएगा। इसमें एक्स वाई पहले लिया था तो इसमें जो सेकंड वाला था वो पहले ले दो, तो यू वी और रिलेशन है एक्स वाई के अंदर। जैसे हम ए कोमा बी लेते थे, ए रिलेशन बी लेते थे तो बी रिलेशन ए प्रूव करते थे, बी रिलेशन ए प्रूव करते थे। तो यहाँ क्या लिया था अपने, एक्स वाई रिलेशन यू वी लिया था। तो अब प्रूव क्या कर रहे हैं, यू वी रिलेशन एक्स वाई प्रूव कर दिया, इसलिए क्या है सम्मित है। नेक्स्ट है संक्रामकता की जांच के लिए हमको पेयर, 3 पेयर उठाने पड़ेंगे इसके अंदर। तो एक पेयर तो हमारे पास एक्स वाई है, दूसरा पेयर हम यू वी है और तीसरा पेयर हमारी तरफ से मान लेते हैं पी क्यू कुछ भी मान लें या ए बी मान लेते हैं। अच्छा, अब देखो इन दोनों में रिलेशन है और इन दोनों में रिलेशन, ये तो संक्रामकता की परिभाषा, ये तो खुद को लेने पड़ेंगे। और लास्ट में हमको ये इस पेयर को और इस पेयर का रिलेशन दिखाना है। तो देखो इसके अंदर कैसे लिया, संक्रामकता की जांच के लिए मान लीजिए पहला युग्म, दूसरा युग्म और ऐसे 3 युग्म ए में से उठा लिया हमने। इस प्रकार से लिए हैं कि इन दोनों में रिलेशन है तथा यू वी और ए बी में रिलेशन है, इस प्रकार से लिए हैं। तो यहाँ से देखो चूंकि एक्स वाई में रिलेशन यू वी से, तो पहले को चौथे को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो पहला और चौथा एक्स वी और दूसरा और तीसरा वाई यू, एक नंबर डाल दो। इसी प्रकार से इसमें सेकंड वाले में यू वी में और ए बी में भी रिलेशन है, तो यू वी रिलेशन ए बी में, तो इसका मतलब पहले को और चौथे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू और बी हो जाएगा और वी और ए हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब एक को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट को राइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स वी यू बी, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई यू वी ए बन जाएगा। अब इसमें कुछ कट रहे हैं, देखो दोनों साइड में, इधर भी वी है इधर भी वी है, इधर भी यू है इधर भी यू है, तो एक्स बी बच गया और वाई ए बच गया। यहाँ क्या बचा, एक्स बी बचा है और वाई ए बचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ इसके अंदर कि जो एक्स, या इनको देखो फर्स्ट और इनको पहले वाले को और इसको कंपेयर करेंगे तो यानी एक्स वाई रिलेशन ए बी हो जाएगा, एक्स वाई रिलेशन ए बी हो जाएगा, इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। तो हमने तीनों प्रूव कर दी। चूंकि लिखेंगे यहाँ, चूंकि आर समतुल्य है, आर सम्मित है तथा आर संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। तो देखो इसकी भी हमने लैंग्वेज पहले ही थोड़ी लिख ली तो समझाने में आसानी रहेगी इसके अंदर। अच्छा देखो, मान लीजिए x में 1 से लेकर के 9 तक अवयवों का समुच्चय x, और x में r1 इस तरह से परिभाषित है कि x y सच दैट x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है। यानी इसमें से जो एलिमेंट लेंगे ना x और y के अंदर, वो ऐसे एलिमेंट ही लेंगे, x y ऐसे पेयर लेंगे जो जिनका अंतर है वो 3 से भाज्य है। ये तो r1 है, तथा r2 एक इस प्रकार से फंक्शन है कि x y इसमें से लेंगे x y सच दैट एक्स वाई या तो 1 4 7 का, 1 4 और 7 का सबसेट है, या 2 5 और 8 का सबसेट है, या 3 6 9 का सबसेट है। यानी 1 और 4 और 7 का, या 2 या 5 और 8 का, या 3 6 और 9 का सबसेट है, ये प्रूव करना है। तो देखो
हमको जो दे रखा था वो हमने नोट कर लिया, इस समझे ये R1 दे रखा था, ये R2 देखा। अब देखने की बात ये थी, सबसे पहले R1 को लेकर चलते हैं। R1 में क्या है, x माइनस वाई है ना, जो 3 से भाज्य होना चाहिए। लेकिन R2 को आप गौर से देखोगे ना, R2 में तो जो भी एक्स वाई पेयर बनेंगे ना, तो इनमें देखो सभी में 3 का अंतर है, 1 4 7 में भी, 2 5 8 में भी, 3 6 8 में। तो इस बात को पहले इस संज्ञान में दे दो, नोटिस में दे दो आप कि यहाँ तो सिद्ध करना है कि R1 R2 है जो सबसेट है। तो चूंकि यहाँ से स्टार्ट करें, चूंकि 1 4 7 और 2 5 8 तथा 3 6 9 समुच्चयों में यह अभिलक्षण है कि प्रत्येक समुच्चय में किन्हीं भी दो अवयवों का जो अंतर है वो 3 का गुणज है। ये बात का हमने पहले से नॉलेज कर लिया। अब R1 को उठाओ। R1 क्या कह रहा है, R1 कह रहा है कि x कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई 3 का भाज्य है। तो देखो यहाँ लिख दिया, R1 में x कोमा वाई संख्या 3 से भाज्य है। तो ये x y कहाँ से उठाने पड़ेंगे, जो हमको x सेट लिया था ना उसमें से उठाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों में 3 का अंतर है ना, तो इसका मतलब है कि या तो ये संख्या इसका सबसेट होगा या इसका सबसेट होगा या इससे सबसेट होगा। तो या x y लिया है अपन ने, उठाएंगे इसमें से, या तो 1 4 7 का सबसेट होगा, या जो x y लेंगे अपन जो 2 5 8 का सबसेट होगा, क्योंकि इनमें भी 3 का अंतर है, या x y है ना जो 3 6 9 का सबसेट होगा। तो कहने का मतलब है R1 को तो हम चेक कर रहे हैं, लेकिन सारे सबसेट किसके मिल रहे हैं, सेकंड नंबर वाले R2 वाले के मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये एक्स वाई है ना जो R2 में बिलोंग करेगा, क्योंकि इनका अंतर 3 का है और इसमें भी सभी का अंतर 3 का है, तो ये उसमें बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 है ना, R1 इसके सभी एलिमेंट R में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब R1 है जो R2 का सबसेट है। ये प्रूव कर दिया हमने, R1 R2 का सबसेट है। अब हम R2 को लेकर चलेंगे। तो R2 को लेकर चल रहा है, तो R2 का नियम क्या है, x कोमा वाई, यानी ये कर्मित युग्म है। और ये कर्मित युग्म है, कैसा है, या तो 1 4 का सबसेट है, या क्या है 3 6 का 3 2 5 8 का सबसेट है, या किसका है एक्स वाई 3 6 9 का सबसेट है। ये है, तो ये पेयर बनेंगे ना, पेयर बनेंगे तो इनके सबसेट में बनेंगे, इनके सबसेट के अंदर या तो 1 3 ले लो, एक 7 ले लो, 4 7 ले लो, कोई सब ले लो। तो अब आप गौर से देखोगे तो इन सभी में तो 3 का अंतर है, यानी 3 से डिविजिबल है ये तो सारे अंतर। अर्थात एक्स वाई जो भी इसमें पेयर बना रहे हैं ना हम, वो उसमें एक्स में वाई एक्स माइनस वाई संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 से भाज्य संख्या होगी, इसके अंदर डिविजिबल होगी 3 से। तो ये हम प्रूव तो उठाकर तो चल रहे थे R2 को, लेकिन गुण मिल गया इसके अंदर R1 का, इसलिए इसके जो कर्मित युग्म हैं वो तो R1 के सबसेट होंगे, R1 के में बिलोंग करेंगे, R1 में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, सभी बिलोंग करेंगे R1 में, क्योंकि इनमें जो कर्मित युग्म बनाएंगे वो तो क्या है 3 3 का अंतर आएगा उसमें, ये 3 का अंतर का मतलब 3 से डिविजिबल होंगे, वो 3 से डिविजिबल होंगे। तो डिविजिबल होंगे तो इसका मतलब वो R1 का सबसेट, R1 में बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो R2 था ना, R2 वो तो किसका सबसेट हो गया, R1 का सबसेट हो गया। किसका सबसेट हो गया, R1 का सबसेट हो गया। ये बात हमने यहाँ प्रूव कर दी। तो यहाँ देखो हमने ये R1 को R2 का सबसेट प्रूव कर दिया और R2 को R1 का सबसेट प्रूव कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 11th क्लास में हमने सेट्स में पढ़ा था कि R1 R2 का सबसेट होता है और R2 R1 का सबसेट होता है, तो वो दोनों इक्वल होते हैं, हैंस R1 इक्वल टू R2। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। जैसा भी आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगा है कमेंट्स ज़रूर दें, और इनको 1 2 बार खुद निकालें, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, आपके अच्छे से ईजी समझ में बैठ जाएगा।